तो शुरू करते हैं निम टाइम का नाम लेकर। तो ये जो नॉवेल है लेजेंड ऑफ जियानवू पे बेस्ड है, जिसके अभी 5 एपिसोड्स आए हुए हैं और ये थोड़ा सा बैटल थ्रू द हेवन जैसा है। कैरेक्टर भी थोड़ा थोड़ा वैसा ही है। तो मैं नॉवेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसके चैप्टर्स भी ज़्यादा नहीं है। तो कमेंट में बताना ये मतलब वीडियो कैसा है, स्टोरी आपको कैसी लगी। तो शुरू करते हैं। तो इधर एक बंदा ये चेन करके था, उसे दिखाया जाता है। इसका जो एलेक्सियर फील्ड था ये टूट चुका था। ये बंदा जेन यांग स्पिरिट माउंटेन का एक डिसाइपल था और इससे यहाँ के जो लीडर्स थे वो निकाल भी रहे थे, क्योंकि तुम्हारे पास अगर एलेक्सियर फील्ड नहीं है तो तुम जेन यांग सेक्ट में रह भी नहीं सकते हो। ये चेन का चेहरा अब उतर चुका था। ये हॉल से अब नीचे उतर रहा था। थोड़ी बहुत इसकी बहस भी होती है, पर इसे मालूम था अब ये कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि इसका एलेक्सियर फील्ड ब्रेक हो चुका है। तो अब ये फ्यूचर में कभी कल्टीवेट कर ही नहीं पाएगा। काफी निराश था ये कि मैंने सेक्ट के लिए इतना किया, मैं सेक्ट के लिए ही स्पिरिट मेडिसिन लेने गया था, फिर भी ऐसा मतलब लॉयल्टी नाम की कोई चीज थी नहीं। और ये बेहोश हालत में जेनयांग सेक्ट के लोगों को मिला था। तो 3 दिन तक इसका इन लोगों ने ध्यान रखा था। जेनयांग सेक्ट तो ग्रेट चू एम्पायर के सदर्न रीजन में ये सेक्ट था। बहुत सारे डिसाइपल्स जब ये नीचे उतर रहा था तो ये हंस रहे थे। कुछ लोग थोड़े निराश भी थे कि सीनियर ब्रदर ये चेन इनके लिए काफी अच्छे थे, पर उनमें से कुछ कहते हैं हम इमॉर्टल्स हैं और ये तो इंसान अब बन चुका है एक तरह से, ये जल्दी मर भी जाएगा। अब ये लोग बात ही कर रहे थे तभी एक और आवाज इनको सुनाई देती है और वो बंदा भी सेम कहता है कि अब ये चेन पहले वाला ये चेन नहीं रह गया। ये बंदा पंखा हाथों में डुलाते हुए आता है। इस बंदे का नाम जाओ कांग था। जाओ कांग शुरुआत से ही ये चेन को काफी रेस्पेक्ट देता था, पर अब ये क्योंकि ये चेन कल्टीवेट नहीं कर सकता तो इसके भी भाव बदल चुके थे। ये चेन इसको इग्नोर मारता और नीचे उतर ही रहा था। फिर इसके सामने आकर ये खड़ा हो जाता। ये चेन इसे कहता है भाई हट जाओ। जाओ स्माइल करता कि तुम होते कौन हो, और जाओ कांग ये कहता है कि अगर तुम्हें जाना ही है तो रेंगते हुए मेरे पैर के बीच में से जाओ। बीच में से कोई डिसाइपल्स कहता है कि सीनियर जाओ, ये हमारे पुराने सीनियर ही थे, क्यों आप ऐसा कर रहे हो। जाओ को गुस्सा आता है और कहता है लगता है तुम लोग मरना चाहते हो। बाकी डिसाइपल्स भी अब शांत हो जाते हैं। जाओ कांग ये चेन को फिर से बोलता है कि रेंग के जाओ। तभी एक आवाज सुनाई देता है। एक सुंदर लड़की थी और ये कहती शट अप। ये थी सीनियर सिस्टर जी निंग शुआंग। और इसको देखते ही बाकी डिसाइपल्स काफी ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, क्योंकि ये लड़की काफी सुंदर थी और ये लड़की ये चेन को पसंद करती थी और ये चेन भी। पर अब शायद ये पास्ट था। नियान शुआंग इसे बुलाते रह जाती, पर ये चेन अब निकल जाता है। नी शुआंग भी पहले जैसा स्माइल देती भी नहीं है। ये चेन जानता था कि ये दुनिया मतलबी है। नी शुआंग फिर भी आगे आती है और उसके कानों में कुछ शब्द कहती है, शायद अब हम साथ न रह पाए। ये चेन भी कहता है फेयरवेल और ये कहता है मैं जा रहा हूँ। एनीमे में थोड़ा स्टोरी अलग दिखाई गई कि नी शुआंग को वो एल्डर रोक लेते हैं, पर यहाँ पर फिलहाल वैसा कुछ दिखाई नहीं गया। ये चेन यहाँ से उतरने के बाद एक घोड़ा लेता है और दूर कहीं ट्रैवल करना शुरू कर देता है। और ये एक अनाथ बच्चा था जिसे जेंग यांग सेक्ट ने यहाँ पर एडमिशन के लिए ले लिया था, क्योंकि ये काफी टैलेंटेड था। तो ये चेन जेन यांग सेक्ट को अपना घर मानता था। अब ये सोचता मैं जाऊँ कहाँ पर। ये आगे घोड़े से उतरता है और जा रहा था, तभी अचानक से आसमान से एक तारा टूटते हुए गिरता है। ये चेन इसे देखकर हैरान होता। ये हैरान था कि स्टार कैसे फेल कर सकता है, और ये स्टार गोल्डन रे की तरह का था और स्टार के गिरने के कारण वहां की जमीन भी धंस चुकी थी। अब ये उस तारे के करीब जाता है। वहां पर तारा इसको दिखता नहीं है। ये देखता है कि वहां पर एक हाथ के साइज का एक गोल्डन फ्लेम है। इसे देखते ही ये संदेह में आ जाता है कि ये तो ट्रू फायर है। इसको लगा था कि ये तारा होगा, पर ये एक फ्लेम था। अब वो गोल्डन लाइट जो चमक रही थी वो गायब हो जाती है। तो अब ट्रू फायर एक कैंडल लाइट के समान जगमगा रहा था, जो कि एक बच्चा सा था। ये इस फ्लेम से कहता है कि तुम भी अनाथ मैं भी अनाथ। तो इस फ्लेम को ये प्यार से ऐसा टच कर देता है, और ये फ्लेम क्योंकि स्पिरिचुअल था तो ये चेन के पाम पर आ जाता है और ये फ्लेम इसके बॉडी में एंटर कर जाता है। ये चेन जब तक कि रिएक्ट कर पाता। ये फ्लेम काफी फास्ट था, इसके बॉडी में एंटर कर चुका था और ये फायर इसके बॉडी में चारों तरफ घूमने लगता है। और इसका जो एलेक्सियर फील्ड था, जिसको हम कोर भी कह सकते हैं, जो कि टूट चुका था, वो फिर से बनने लगता है। ये चेन घबरा जाता है। अब ये अपनी बॉडी को इंस्पेक्ट करना शुरू करता है। ये हैरान इस बात पर होता है इसका जो एलेक्सियर फील्ड जो कि टूट चुका था अब वो पहले जैसा जुड़ चुका था, और अभी भी ये ट्रू फायर अभी भी इसकी बॉडी में घूमते रहता है। इसका एलेक्सियर फील्ड पहले से भी ज्यादा अब एक्सपैंड होने लगा था, पर अब इससे थोड़ा पेन भी फील होना शुरू हो गया था। और इसका एलेक्सियर फील्ड ऐसा लग रहा था इसमें हेवन की और अर्थ की एनर्जी भी मिक्स हो गई हो। फाइनली जाकर ये ट्रू फायर रुक जाता है। ये चेन अभी जमीन पर गिरा ही हुआ था और इसके पसीने छूट रहे थे, क्योंकि इसकी हर एक नसों में पेन हो रहा था और इसे धुंधला दिखाई देने लगता है। आंखें इसकी बंद हो जाती है। अब जब ये कितने समय बाद जागता है इसे पता नहीं था। ये देखता है कि इसका जो एलेक्सियर जो कि टूट गया था वो एक एलेक्सियर सी में बदल चुका है। अब यहाँ पर बताया गया है कि कल्टीवेटर्स के 5 स्टेट होते हैं। पहला है की कंडेंसेशन, दूसरा है ह्यूमन कोर, तीसरा है ट्रू यांग, चौथा लेवल है वर्चुअल स्पिरिट और 5वां है एम्प्टी नाइट। पर ये चैन इस बात पर ज्यादा चौंकता है इसका एलेक्सियर फील्ड जो था वो अब एलेक्सियर फील्ड नहीं कहा जा सकता, उसे हम एलेक्सियर सी कह सकते हैं।
अब जब कोई बंदा एम्प्टी नाइट लेवल पर पहुंच जाता है उसके बाद ही वो अपना एलिक्सियर सी को बना सकता था। अब ये नेचर से स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और जैसे ही ये अपने हाथों को मूव करता है ट्रू फायर इसका फिर से एक्टिवेट हो जाता है और जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी इसकी बॉडी में जा रही थी उसे ये ट्रू फायर एक ट्रू एनर्जी में बदल दे रहा था। ये चेन कल्टीवेट कर रहा था, इसे पता भी नहीं था ये कहाँ पर है। तभी एक बच्चा आता है और कहता है बिग ब्रदर आप जाग गए। ये चेन इसको देखकर चौंक जाता है कि तुम कौन हो। फिर ये देखता अपने आसपास तो ये कमरे में पड़ा हुआ था। मैं यहाँ पर क्यों, ऐसा ये पूछता है। अब ये लड़का बताता है कि आप बेहोश थे तो हमारे दादाजी ने आपको उठा के लाया और मेरा नाम हुआ है और इसे इस जगह पर जहाँ पर हम हैं इसे लिटिल स्पिरिचुअल गार्डन कहते हैं और ये हैंग यू सेक्ट में आता है। फिर ये बताता है कि आप जंगल में बेहोश थे। अब क्योंकि ये चेन थोड़ा नॉलेजेबल बंदा था तो इसे 3 सेक्ट के बारे में पता था। एक तो जेन यांग सेक्ट जहाँ पर ये पहले था, दूसरा है किंग यून सेक्ट और तीसरा था हैंग यून सेक्ट। और ये तीनों ग्रेट चू एम्पायर के साउथ में ही थे और ये तीनों काफी स्ट्रांग भी थे। अब इसे मीट वगैरह ये लोग खाने को देते और फाइनली ये चेन को पहले लगता है कि ये सपना देख रहा था, पर ये जब अपनी बॉडी को फिर से ध्यान से देखता है तो सच में इसके बॉडी में गोल्डन फ्लेम था। पर ये सोचता है ये ट्रू फायर ये है कहाँ से। जैसे अपने फ्लेम को ये अपने टिप पर प्रकट करता आसपास का टेम्परेचर बढ़ने लगता था। ये चेन स्माइल करता है, कहता मुझे नहीं पता तुम कहाँ से हो पर अब से तुम मुझे फॉलो करोगे। जब ये नाश्ता वगैरह करता है तो ओल्ड मैन को दिखता है। ओल्ड मैन का नाम था जेंग फेंगनियान। ओल्ड मैन इसे देखते ही कहते तो तुम एक कल्टीवेटर हो। फिर ये पूछते तुम कौन से सेक्ट के हो। तो ये चेन कहता है मैं फिलहाल तो किसी सेक्ट का नहीं हूँ, मैं खुद से कल्टीवेट करता हूँ। जेंग फेंगनियान इसे कहते हैं कि तुम्हें किसी सेक्ट में कल्टीवेट करना चाहिए जहां पर तुम्हें रिसोर्सेस मिल सकते हैं और तुम जल्दी जल्दी एडवांस कर सकते हो। अब फाइनली ये देखते हैं कि ये चेन थोड़ा सा टेंशन में था तो इसे बोलते हैं अगर तुम चाहो तो हैंगयू सेक्ट को ज्वाइन कर सकते। ये चेन कहते हैं जरूर, पर कैसे, क्योंकि ये चेन को मालूम था कि जो जेन यांग सेक्ट है उसके बराबर का ही सेक्ट है ये हैंगयू और इसके पास कोई ऑप्शन है नहीं तो ये हैंगयू सेक्ट को ही ज्वाइन कर लेगा। ये जेंग यान इससे कहते हैं कि मैं एक रिकमेंडेशन लेटर लिख दूंगा हैंगयू सेक्ट को तो वो तुम्हें अपना डिसाइपल बना लेंगे, एटलीस्ट तुम वहां के इंटर्न तो बन ही सकते हो। ये चैन भी सोचता है ये ओल्ड मैन है कौन जो कि एक लेटर लिख देंगे और मुझे हैंगयू सेक्ट वाले ले लेंगे। फाइनली लोग बातें करते हैं और सुबह हो जाती है। अगले दिन की सुबह में एक बंदा जांग टाओ ये बाहर आता है और इनके लिटिल गार्डन में प्रवेश कर जाता है। हुआ इसे देखता है और कहता है आप कौन हो। ये चैन भी इसे देखता है। जांग टाओ के कपड़े पर हैंगयू क्लैन का मार्क बना हुआ था यानी हैंगयू सेक्ट का और इसका लेवल की कंडेंसेशन के सेकंड पर स्टेज पर था। जेंग फेंगनियान को देखते ही ये जांग टाओ कहता है कि ओल्ड मैन मुझे वो जो मैं आपसे कब से मांग रहा हूँ वो दे दीजिए। फेंगनियान इसे मना कर देते हैं कि मेरे पास वैसा कुछ नहीं है। जांग टाओ कहता है मैंने बोला पर आप माने नहीं, फिर मुझे मत बोलना। जांग टाओ गुस्से में वो जो टेबल था उसको पैर से मार के गिरा देता है और यहाँ पर एक ईगल था जो हुआ वगैरह ने पाला था, वो भी एक स्पिरिचुअल बीस्ट था तो इस जांग टाओ पर वो अटैक कर देता है। जांग टाओ जब देखता है कि तुम एक छोटे से स्पिरिचुअल बर्ड मुझ पर अटैक करोगे, ये अपने तलवार को निकालता है, उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस करके उस चिड़िया को घायल कर देता है। अब ये चिड़िया भी काफी दर्द में था पर ये फिर भी हुआ को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब इस सीन को देखकर मैन फेंगनियान इन्हें गुस्सा आता है क्योंकि ये काफी बूढ़े थे तो ऐसा लग रहा था ये खुद ही कांपते कांपते जमीन पर गिर जाएंगे। जांग टाओ कहता है वो चीज मुझे दे दो, मैं तुम्हारे इस ग्रैंड चिल्ड्रन को छोड़ दूंगा। ये कदम आगे बढ़ता है तभी अचानक से इसके बगल में ये चेन खड़ा था तो इसे एक चमाट मारता है। जांग टाओ को गुस्सा आता है कि तुम कौन हो। ये चेन इसे फोर्सफुली पकड़ता है और उठा के पटक देता है और इसके खून की उल्टी भी चालू हो जाती है। फेंगनियान भी हैरान रह जाते कि ये बंदा जांग टाओ कौन है कि कंडेंसेशन के 2 स्टार पर और ये लड़का ये चेन इसका तो एनर्जी भी अभी काफी स्लगिश है, मतलब ये जस्ट शायद की कंडेंसेशन पर पहुंचा होगा या उसके 1 स्टार पर था पर इसकी एनर्जी शायद कहीं ज्यादा थी और ये चेन उठा के इसे गार्डन से बाहर फेंक देता है। जांग टाओ कहता है तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा तुमने जो किया है। अब ये चला जाता है। फेंगनियान इसे ये चैन को मतलब थैंक्स बोलते हैं। फेंगनियान अब इसे अपना पुराना स्टोरी बताने लगते हैं कि पहले मैं भी हैंगयू सेक्ट का एक रिगार्डेड रेस्पेक्टेड एल्डर था, एक बड़ा मिस्टेक मैंने किया तो मुझे वहां से निकाल दिया गया और जांग टाओ ये मेरा डिसाइपल था, मैंने इसे अच्छे से सिखाया नहीं तो कुछ चीजें हैं मेरे पास जो इसे चाहिए रहती है। हुआ ये तुरंत ही बोल देता है कि उसे हमारे ग्रैंडपा का स्पेल ऑफ हेवेंस स्पिरिट चाहिए। ये चैन क्योंकि ये एक स्पाई था पहले तो इसे मालूम था कि हैंगयू सेक्ट के पास एक स्पेल है जिसे स्पेल ऑफ हेवन स्पिरिट कहते हैं। तो ये भी थोड़ा सरप्राइज होता है कि ओल्ड मैन इतनी नॉलेजेबल है। ये सोच रहा था कि ये ओल्ड मैन इनका लेवल तो की कंडेंसेशन के 3rd स्टार पर ही है, इनके पास इतना खतरनाक स्पेल, ये सब सोच ही रहा था। तभी ओल्ड मैन फेंगनियान कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए रिकमेंडेशन लेटर लिख दिया है, तो माउंटेन पर चले जाओ, वो लोग तुम्हें परखेंगे फिर किसी न किसी सेक्ट में ले लेंगे यानी किसी हेडमास्टर के अंदर में। ये चैन इन्हें थैंक्स बोलता है। अब क्योंकि रात का टाइम हो जाता है तो ये चैन अपने एनर्जी कल्टीवेशन को करते रहता है। अभी अपने आसपास एक स्पिरिचुअल एनर्जी का पूल टाइप बना लेता था और परफेक्टली से कंट्रोल भी कर लेता था। अभी ये चैन एक होशियार बंदा था तो ये अपने ट्रू फायर को कई हिस्सों में 10 लाख हिस्सों में बांट देता है
और मेरिडियंस में थोड़ा थोड़ा स्टोर कर लेता है और कुछ तो हड्डियों के बीच में। इससे इसका हड्डियां और मेरिडियंस भी समय के साथ रिफाइन हो जाएंगे। हड्डियों पे नसों पे जो जख्म थे वो धीरे धीरे भर जाते हैं। अब ये फील करता है कि इसकी वाइटल एनर्जी पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। एक टेक्निक ये यूज करता है रसिंग थंडर पाम, जो शायद इसने पहले सीखा था, और एक रॉक को एक थंडर पावर से ये कई टुकड़ों में बांट देता है। रसिंग थंडर पाम यूज करने का एक डिसएडवांटेज भी था। इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए और आपके मेरिडियंस बोन्स भी थोड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। पर अब फिलहाल ट्रू फायर के कारण ये चीजें ये इग्नोर कर सकता था। अगले दिन की सुबह में ये ब्रेकफास्ट लेता है और सेक्ट के लिए निकल जाता है। फेंग नियान ने जो रास्ता इसे बताया था ये उसी रास्ते जेन यांग सेक्ट पहुंच चुका था और काफी खुश था। बहुत सारे डिसाइपल जब ये चेन को देखते हैं सोचते एक स्ट्रेंजर यहाँ पर क्या कर रहा है, और इसका कल्टीवेशन बेस तो काफी वीक है कि कंडेंसेशन का फर्स्ट स्टार। अब ये हॉल में जाता अपने रिकमेंडेशन लेटर को यहाँ पर बैठे एल्डर्स को दिखाता है। यहाँ पर सेक्ट एल्डर किंग ई बैठे हुए थे। बिना लेटर को खोले पहले ये चेन को देखते हैं। ये चेन इनको बता चुका था कि फेंग नियान ने मुझे भेजा है। सेक्ट एल्डर किंग ई के अलावा यहाँ पर 3 और लोग थे। एक का पेट काफी बड़ा था, एक थोड़ा सा गॉन्ट शेप में था और एक थोड़ा नॉर्मल दिख रहा था। ये हल्के हल्के तीनों एक दूसरे से बात करते हैं। शायद ये सेक्ट एल्डर्स नहीं, यहाँ पर किसी काम से आए थे, ऐसा ये चेन को लगता है। पर इसे पता चलता है कि ये तीनों चीफ मास्टर हैं 3 अलग अलग माउंटेन पिक्स के, जो कि हैंगयू सेक्ट के अंदर ही आता है। मतलब हैंगयू सेक्ट के अंदर कई स्कूल्स थे। उनमें से एक थे जोंग लाओडाओ, दूसरे थे गे होंग और तीसरे थे इमोर्टल किंग यांग। ये लेटर पढ़ने के बाद किंग ही इन तीनों को बताते हैं कि फेंग नियान एल्डर ने इस लड़के ये चेन को भेजा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप तीनों में से कौन इस लड़के को अपना डिसाइपल्स बनाना चाहते हो। तीनों हैरान थे कि फेंग नियान तो बहुत रेयर ही किसी डिसाइपल को रेकमेंड करते हैं। बड़े पेट वाले लाओडाओ ये चेन से पूछते कितने साल के हो, तो एनीमे में 20 साल दिखाया गया है और यहाँ पर ये चेन को 16 साल। ये चेन बोलता है कि 16 साल। ये कहते हैं कि तुम 16 साल के हो गए और की कंडेंसेशन के फर्स्ट लेवल पर हो। तुम काफी, ये सीधा नहीं बोलते कि तुम बहुत वीक हो या तुम एक डम हो। ये खांसने लगते और कहते कि मुझे कुछ काम है। और इनके स्कूल का नाम था टियान यांग पीक, तो ये बोलते कि मैं जा रहा हूँ। ऐसे ही करके बाकी वो दोनों सेक्ट लीडर्स भी निकल जाते हैं अपने अपने बहाने मारकर। ये चंद समझ रहा था कि मैं काफी वीक हूँ, 16 साल का हो गया और की कंडेंसेशन पर है और वो भी 1 स्टार पर हो। ये मुझे नीचा दिखा रहा है, कोई नहीं। अब यहाँ पर बस बच गए थे एल्डर किंग ही। ये भी थोड़ा खांसते और ये चेन को स्माइल देकर पूछते क्या तुम यहाँ के इंटर्न डिसाइपल बनना पसंद करोगे। ये चेन स्वीकार कर लेता है। किंग ही तुरंत इसे एक जेड कार्ड देते हैं और कहते हैं आज से तुम यहाँ के इंटर्न डिसाइपल। और ये बताते हैं कि तुम क्योंकि इंटर्न हो तो कल्टीवेशन मेथड्स या बाकी चीजें तुम्हें नहीं मिलेंगी, यानी यहाँ का ड्रेस कोड भी नहीं मिलेगा। और एक बोतल ये जेड स्पिरिट लिक्विड देते हैं, यानी ज्यादा रिसोर्सेज भी इसे मिलने वाले नहीं थे। और ये बोलते हैं कि स्पिरिट टूल पवेलियन चले जाओ जहां से तुम्हें एक वेपन मिल जाएगा और मेहनत करना। 3 महीने बाद हम तुम्हारे परफॉर्मेंस को देखेंगे। ये चेन हाँ में सरी लाता और निकल जाता है। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करता हूँ और आप बताना कि स्टोरी कैसी लगी। अभी इस एनिमे के 5 ही एपिसोड आए हैं और इसके नॉवेल में 245 ही चैप्टर्स हैं। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँ डेली 10 मिनट भी, तो भी मैं शायद 20-25 दिन में खत्म कर दूंगा, क्योंकि एक एक चैप्टर की लेंथ शायद 2 पेज से भी कम है। मिलते हैं फिर कल सुबह द ग्रेट रूलर के एक नए एपिसोड के साथ। शुभ रात्रि।